रेजिलियंस। रेजिलियंस यानी कि लचीलापन एक ऐसी चमत्कारी दवा है जो व्यक्तित्व विशेषता का एक प्रकार है। आपका व्यक्तित्व ये ऐसा कि जितने भी घाव और जितने भी प्रॉब्लम्स और जितने भी जख्म आपको ज़िंदगी ने दिए हैं या आपके क्लोज जो भी हैं उन्होंने दिए हैं, उन सबको ठीक करने का एक मिरेकल ड्रग है रेजिलियंस। ये सुनने में तो एक अजीब सा वर्ड लगता है, लेकिन इसमें जो क्वालिटी है ना, ये अलाउ करती है सब लोगों को जिनको भी जिंदगी ने नॉक डाउन किया है, वह सब लोग रेजिलियंस की वजह से ही स्ट्रॉन्ग बनकर वापस उभरते हैं। सभी गलतियां, लचीलापन वह अक्षम्य गुणवत्ता है जो कुछ लोगों को जीवन से नीचे गिराने और पहले से कहीं अधिक मजबूत वापस आने की अनुमति देती है। असफलता से उबरने और अपनी संकल्प को समाप्त करने के बजाय आप मानिए मेरी बात कि वे राख से उठने का एक रास्ता खोजते हैं। संक्षेप में लचीलापन, इसको हम बाउंस बैक भी कह सकते हैं। बाउंस बैक करने की क्षमता और प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित रेजिलियंस को किया जा सकता है। बाउंसिंग बैक वह है जो हम तब करते हैं जब हमें निराशा, हार और विफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन चीज़ों को दीवार बनाने या हमें नीचे रखने के बजाय हम वापस उठते हैं और अपने जीवन के साथ जारी रखते हैं, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन जो कि राख से उठकर वापस आया है। तो जब हम देखते हैं कि जीवन में एक बहुत ही ऐसा समय आ गया जब चारों तरफ से परेशानियां हावी हो गई, एक बॉल की तरह लचीलापन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आपको एक बॉल की तरह, जिस तरह से बॉल को ज़मीन पर धकेला जाता है, समझ लीजिए हमारा जीवन उस बॉल की तरह है। उस बॉल में अगर लचीलापन नहीं हो, जिस तरह से आप एक एप्पल का एग्जाम्पल लीजिए, एप्पल में लचीलापन नहीं है। जिस तरह से अगर एप्पल को नीचे फेंका जाए और वह टूट जाता है और उसे फिर कोई खाता भी नहीं है। खैर, बॉल को भी कोई नहीं खा सकता, लेकिन बॉल जो है ना, वो बाउंस बैक करती है, वापस ऊपर आती है। सो ऐसा ही हमारा जीवन है। बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आई हैं, जितने भी दुख, संकट अचानक एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, समझ लीजिए कि वो सब दुखों ने हमें एक बॉल समझकर ज़मीन पर धकेल दिया, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर एक लचीलापन था, हमने बाउंस बैक किया। इसी प्रकार कोई भी दर्द जो हमें जीवन में मिला है, चाहे वो आपके रीढ़ की हड्डी में हो या आपके शोल्डर्स में हो, हमने साइकोलॉजिकल इस तरह के प्रॉब्लम्स को
क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई दुख, कोई तकलीफ की वजह से हम लोग साइकोलॉजिकल बहुत डाउन हो जाते हैं। और हर फीलिंग, जो भी फीलिंग्स हैं हमारी, जो फीलिंग्स डाउन फीलिंग है, उसकी वजह से हम लोग अपने शरीर में उस फीलिंग को टर्न करके एक दर्द का रूप दे लेते हैं, जो कि कभी जाता ही नहीं है। पेन्स क्या है? पेन्स हमारी फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स जो हमें किसी और से मिली है, जो दुख, संकट, परेशानियां हमारे ऊपर आए हैं या हम जिन्हें अभी झेल रहे हैं। जैसे कि स्पाइन देख लीजिए। स्पाइन में अभी मैं आपको एक मेडिटेशन कराऊंगी, जिससे कि आप रोज़ सुनने से उसे आपके दर्द में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। स्पाइन में दर्द है, शोल्डर्स में दर्द है, अलग अलग रीज़न है। जैसे कि डर है, भ्रम है, काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है, दुखी हूँ, जीवन में ज़बरदस्ती चल रहा हूँ, अरे पड़ोसी क्या कहेंगे, एंडलेस इंटर चैटर, कुछ ना कुछ खुद अंदर चलता रहता है। बुद्धि की अस्वीकृति, जानने या समझने से इनकार कर देना किसी को भी, अनिर्णय, प्रतिवाद, दोष, दूसरों के लिए दोष को स्वीकार कर लेना C3 की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। गिल्ट, अपने आप को शहीद करना दूसरों के लिए, अनिर्णय लेना, खुद को नीचे पिसने देना। गिल्ट, गुस्से को दबा के रखना, कड़वाहट, थके हुए आंसू, अब जैसे बोतल में बंद कर दी गई हो कुछ अपभावनाएं, ऐसे ही दर्दों को हमने अपने अंदर बंद कर लिया है। उपहास का डर, अपमान का डर, अभिव्यक्ति का डर, किसी की अच्छाई को नकारना, अति भारत, मेरा संवाद जो है वो कोई समझ नहीं पाता, ये फीलिंग भी है। और फीलिंग्स ऐसे भी हैं जैसे कि दूसरों को ठीक करने की कोशिश करना अपने हिसाब से, प्रतिरोध करना, ठीक है, गुस्सा आना, असहाय महसूस कर रहा हूँ, नहीं पहुंच पा रहा हूँ, जाना चाहता हूँ जहां। जीवन में एक डर है, सामना करने के लिए बहुत कुछ है, इसे संभाल नहीं पाऊंगा, बहुत 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 मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सपोर्ट नहीं मिल रहा, किसी का भी सपोर्ट नहीं है, जीवन से जल्दी से छूटूं, विदाई ले लूं। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं ना, वो आपकी शोल्डर्स में C1 से C7 तक, C11 तक, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ऐसा क्रिएट कर देती हैं फीलिंग्स को, वहाँ ऐसे इकट्ठी होती जाती हैं कि पेन बढ़ता जाता है। तो क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? जब बाउंस बैक करना है तो ऐसे करेंगे कि एप्पल नहीं बनना, बॉल बन के बाउंस बैक करना है, उन दर्दों से बाहर आना है। तो ये थिंकिंग अगर हम रखेंगे तो हम ज़रूर बाहर आएंगे। पड़ोसी क्या कह रहे हैं, ध्यान मत दीजिए। रिलेटिव्स मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, ध्यान मत दीजिए। किसी की भी, कोई भी क्या आपके बारे में सोच रहा है, क्या फर्क पड़ता है? आपको खुद अपना जीवन जीना है। लव योरसेल्फ। आपको अपना जीवन खुद जीना है, अपने लिए जीना है। आप सबकी हेल्प करते हैं,
आप सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन आपके कोई सदा बुराई मिलती है। तो आज हम कुछ मेडिटेशन करेंगे। आज का मेडिटेशन मैं हिंदी में बोलूँगी, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी आईज़ क्लोज कर लीजिए और आंखें बंद करने के बाद ध्यान थर्ड आई पर लगाइए और बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। इस मेडिटेशन से पहले आप पास में एक कैंडल जला सकते हैं, कोई इंसेंस स्टिक जला सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल साइलेंट प्लेस भी जाकर आईज क्लोज करके बैठ जाइए। बिल्कुल शांत हैं आप, बहुत शांति है। क्लोज योर आईज। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला। कहीं पर कोई भी अकड़न नहीं है, लचीला हूँ, लचीलापन है मुझ में। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखते हुए किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। एक लंबा सांस लेंगे और आप वो श्वास को धीरे धीरे छोड़ देंगे। ध्यान श्वास पर केंद्रित होना चाहिए। एक लंबा श्वास लीजिए, 1 2 3 4, और धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से एक लंबा सांस लीजिए और उसे धीरे धीरे छोड़ते जाइए। शरीर में जहाँ पर भी दर्द है, स्पाइन को सीधा रखिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। जहाँ पर भी दर्द है उस जगह को भी ढीला छोड़ दीजिए। सारा स्ट्रेस वहाँ से निकलने दीजिए। बहुत शांत है, बहुत शांति है। ये ब्रह्मांड, ये सुंदर ब्रह्मांड आज इस यूनिवर्स से मैं कुछ मांग रहा हूँ। श्वास, लंबा श्वास लीजिए और उसे छोड़ दीजिए। ध्यान बिल्कुल श्वास पर केंद्रित है। मैं केंद्रित हूँ, शांत हूँ और संतुलित हूँ। I am centered and calm and balanced. Universe approves of me. ब्रह्मांड मुझे मंजूरी देता है। मुझे अपने हायर सेल्फ पर भरोसा है। सब ठीक है, ऑल इज वेल। मैं ब्रह्मांड और जीवन के सभी पहलुओं के साथ एक हूँ। मेरे लिए यह जानना और बढ़ना सुरक्षित है। I am one with the universe and all of life. It is safe for me to know and to grow. I am responsible
only for myself, not for anyone, and I rejoice in who I am. I can handle all that I create. मैं केवल अपने लिए जिम्मेदार हूँ और मैं जो हूँ उसमें खुश हूँ। मैं वह सब संभाल सकता हूँ जो मैं एक से अधिक बना सकता हूँ। मैं जीवन के साथ अपने संचार में स्पष्ट हूँ। मैं इस समय जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं अपनी अच्छाई को स्वीकार करता हूँ। मैंने सभी उम्मीदों को छोड़ दिया है। मैं प्यार करता हूँ खुद से और मैं सुरक्षित हूँ। मैं प्यार से दूसरों को उनके अपनी सबक के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं प्यार से अपनी देखभाल करता हूँ। मैं जीवन के माध्यम में आसानी से चलता हूँ। मुझे मेरा होने का अधिकार है। मैं मेरे पास्ट को माफ कर रहा हूँ। मैं मेरे पास्ट को माफ कर देता हूँ। मैं अतीत को माफ कर देता हूँ। मैं अतीत को माफ कर देता हूँ और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो हुआ वह अच्छा था। जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। मैं दूसरों को प्यार से छूता हूँ। मैं अपना सारा गुस्सा छोड़ रहा हूँ। मैं अपने गुस्से को लव में, काइंडनेस में, दया में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं जीवन को स्वीकार करता हूँ। मुझे जैसा भी जीवन मिला है वह बहुत ही प्यारा है और मैं इसे आसानी से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ जो भी है सब अच्छा है। मेरा दिल, दिमाग सभी को माफ कर देता है और रिलीज कर देता है। खुद से प्यार करना सुरक्षित है। अब सब अच्छा अब मेरा है। I rejoice in who I am. I can handle all that I create more than one can chew. I am clear in my communication with life. I am free to enjoy life right now. My communication is clear. I accept my good. I let go of all expectations. I loved and I am safe. I lovingly release others to their own lessons. I lovingly care for myself. I move with ease through life.
I have a right to be me. I forgive the past. I know who I am. I touch others with love. I accept life and I take it in easily. All good is mine now. My heart forgives and releases. मेरा दिल सबको माफ कर देता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी कुछ मेरे साथ गलत करता है वो बार बार गलत इसीलिए कर रहा है क्योंकि मैं उसे माफ नहीं कर रहा। Once I will forgive them and release them, they will not do that. आप करके देखिए। Forgive everyone. Forgive everyone. I forgive the past. I know who I am. I touch others with love. I lovingly release others to their own lessons. I forgive everyone. I forgive myself. मैं खुद को भी माफ कर रहा हूँ। I nourish myself. I give myself the gift of forgiveness, and we are both free. I let life flow through me. I am willing to live. All is well. I trust life to unfold before me in positive ways. It is safe to love myself. I willingly let go. आपने अपने अंदर बहुत सारा पेन स्टोर करके रखा है। आप एंजॉय करने को रिफ्यूज कर रहे हो। ये जिंदगी एक बार मिली है और आप इसे दर्द के अलावा कुछ नहीं दे रहे हो। सबसे पहले खुद को माफ कर दो। जो भी हुआ है उसके लिए खुद को माफ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने थॉट्स का कंपार्टमेंट चेंज नहीं करेंगे तो ये सब बीमारियों को आकर्षित करेंगे। इसलिए आई विलिंगली लेट गो। आई अलाउ स्वीटनेस टू फिल माई लाइफ। लेट इट गो। ऑल इज वेल। सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। I'm releasing all negative vibrations. जो भी नेगेटिविटी है मैं सबको रिलीज कर रहा हूँ। अब इन सब बातों को आप अपनी आत्मा में संजो सकते हैं और अपने दुखों से, अपने पेन से बाहर निकल सकते हैं। अब आप फ्री हैं। धीरे 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 अपनी सांसों की तरफ फिर से अपना ध्यान केंद्रित करते हुए 3 to 4 minutes आप श्वास लेते जाइए। लंबा श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। ब्रीथ इन ऑल पॉजिटिविटी। ब्रीथ आउट all negativity, all toxins, all the black, smoke जो भी आपने अपने अंदर इकट्ठा किया है उसे बाहर छोड़ दीजिए। लंबा सांस लीजिए। पॉजिटिविटी आपके शरीर के हर सेल में जा रही है और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए।
अब आप बहुत शांत हैं, आपका मन बहुत शांत है। मेरे 3 बोलने के बाद, मेरा 1 बोलने के बाद आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। 3, आपने सब नेगेटिविटी को छोड़ दिया है। 2, आपने सब इश्यूज, सब प्रॉब्लम्स, अपने एंगर इश्यूज को भी छोड़ दिया है। आप बहुत शांत हैं, आप एक पीसफुल सोल हैं। आपके अंदर परमात्मा का वास है और परमात्मा खुद को कष्ट नहीं देते। आपने सब इश्यूज को, सब लोगों को माफ़ कर दिया है, आपने खुद को माफ़ कर दिया है। अब आप अपने पास्ट में नहीं जिएंगे, आज से आप प्रेजेंट में जिएंगे, खुश होकर जिएंगे। 1, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं, या अगर इसी तरह से 3-4 मिनट शांति से बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। All is well, all is well, all is well. Gratitude, 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 universe. Thank you for listening. आप सबका दिल से शुक्राना. Thank you. Please subscribe my channel, and if you like it, then like it. And if you want to write something, you want to suggest something, you can write it in the comment box. I'm very grateful to everyone. Thank you so much.